इसमें इंग्लिश की, अंग्रेजी जुबान की फरावानी जो है, इंग्लिश जुबान अगर किसी को आती है तो आप क्या समझते हैं कि इंटरव्यू में इसका क्या रोल हो सकता है, या क्या इंग्लिश जुबान कुछ असर इसमें डालती है? सर एक्चुअली मुझसे जितने भी उन्होंने क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें से सर कुछ भी उर्दू में कुछ भी नहीं था। हम्म, मतलब सब इंग्लिश में था। सो ओके। स्टार्ट क्योंकि मैंने नहीं लिया, सो बेसिकली इंग्लिश स्टार्ट उनसे हुई है। मैंने जितनी दफ़ा भी इंटरव्यू दिए, सो मैंने नहीं देखा कि कुछ भी उर्दू में हम्म, स्टार्ट हो रहा हो या इंग्लिश के अलावा किसी भी और चीज़ को मतलब उन्होंने प्रेफ़र किया हो। सो मुझे ये लगता है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। लेकिन सर ऑब्वियसली सिर्फ़ इंग्लिश से क्या होता है? अगर आप बहुत इंग्लिश बोल भी लेने के वो जो क्वेश्चंस आपसे कर रहे हैं, अगर वो आपको नहीं आते तो ऑब्वियसली मतलब ज़ाहिर है ये चीज़ भी आप के मार्क्स को जो है वो अंडरसाइज़ तो करेगी। हाँ, लेकिन बस हम्म, मुझे सिर्फ़ ये है कि मतलब मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हमेशा कभी भी उर्दू से शुरू नहीं हुआ। हालाँकि बेशक हम लोग सारे उर्दू बोलते हैं, सबको आती है। लेकिन ये तो चलिए इंग्लिश सब्जेक्ट का था इंटरव्यू, इंग्लिश की पोस्ट के लिए था तो चलिए इसका बनता भी है कि इंग्लिश से शुरू हो। लेकिन जब मैंने मुख्तलिफ जब इसके अलावा भी इंटरव्यूज़ दिए, तो उसमें भी उन्होंने कभी भी हम्म, ये प्रेफ़र नहीं किया पैनलिस्ट्स ने कि मतलब कभी मैंने खुद से इंग्लिश शुरू नहीं की, हमेशा उनकी तरफ से होती है। सो मुझे लगता है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब वो होनी चाहिए। हम्म, हाँ, लेकिन ये है कि सिर्फ़ इस पे रिलाई कर लेना भी सफिशिएंट नहीं है। ऑब्वियसली नॉलेज तो मैटर करता है, बिकॉज़ इवेंचुअली तो आपको उसी चीज़ ने आगे लेके जाना होता हम्म। है। आप क्या फील करते हैं जब एस्पिरेंट का रिटर्न का रिजल्ट आता है, तो कुछ एस्पिरेंट्स तो तब जो है वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं अच्छे से ढंग से कि चलें। उससे पहले कईयों को लगता है कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं, मैंने पास होना है तो मैं तब करूँ। जैसे कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं उनके लिए डायरेक्टली ही इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, उनके लिए रिटर्न होता ही नहीं है। एस्पिरेंट जी, को सर। जब वो तैयारी कर रहा होता है, क्या तभी तभी उसको ये जहन में रखना चाहिए कि मुझे रिटर्न के लिए ही नहीं तैयारी करनी, बल्कि मुझे इंटरव्यू के लिए भी करनी है? और उसका अच्छा हाल ये है तो वो जो भी चीजें पढ़ रहा है उसे कॉन्सेप्चुअल पढ़े, ठीक है? जी, या जी, जी, आप सर। फील करते हैं कि रिटर्न के बाद इतना टाइम होता है कि वो अपनी तैयारी तब कर सकते हैं? सो ये जी, चीजें जो है वो हमें जरा गाइड करें, ताकि जो है वो ये पार्टिसिपेंट्स हमारे जो है वो इसको देख सकें। जी, प्लीज़ सर। सर एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब मैं शायद हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शायद टफ़ करके बता रही हूँ, तो मतलब ऐसा मेरा पर्पस बिल्कुल भी नहीं कि मैं सबको डराऊँ या सबका जो है वो कॉन्फिडेंस शेटर करूँ। बस ये है कि मैं सिर्फ़ अपनी तरफ से जो स्ट्रैटेजीज़ मेरी थी, सिर्फ़ मैं वो शेयर कर रही हूँ। सो ऐसा भी होता है सर, बहुत दफ़ा चीज़ें मतलब ईज़ी भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। हर बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल अलग है, कॉग्निटिव अप्रोच अलग है। एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, कुछ लोग हम्म, ज़्यादा एबिलिटी के होते हैं। मुझे लगता है कि सर हम्म, मुझे हमेशा दूसरों से ज़्यादा मसल्स यूज़ करने पड़ते हैं कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए। मतलब मैं अगर ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ या मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो फ्रेंड्स हैं हम्म, वो मेरे से आधा हार्ड वर्क करते हैं, तो वो उस गोल को अचीव कर हम्म, लेते हैं। उनको इतनी देर में इतना सबक याद हो जाता है जो मुझे मतलब उससे डबल टाइम में याद होता है। सो मेरा ये है कि मुझे थोड़ी चीज़ें टफ़ हम्म, लगती हैं। लेकिन मेरा इन चीज़ों को टफ़ और तरह से शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि सारे लोग डर जाएँ। तो जहाँ तक बात है सर रिटर्न के हम्म, बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो सर मैंने जब एमसीक्यूज़ प्रिपेयर किए थे तो सर तब से ही मेरा गोल था कि बस मैंने हम्म, इस दफ़ा अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। तो मैंने सर क्या किया राइट, था कि मैंने हर हर बुक जिससे भी प्रिपेयर किया था, मैंने वहाँ पे सर डिटेल नोट्स अपने लिख लिए थे। मतलब मैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी ऑथर प्रिपेयर कर रही हूँ, तो उसके बारे में जो वहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो चीज़ सिर्फ़ मतलब माइंड में मतलब मेमोराइज़ करने से ये रट्टा लगा के नहीं स्टोर हो सकती। तो मैं क्या करती थी कि मैं साथ ही उसके डिटेल्ड नोट्स लिख लेती थी कि ये चीज़ मैंने कहाँ पे पढ़ी या इसकी वजह क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर फिलिप सिडनी का था कि जी वो उनकी जो डेथ है वो हम्म, इंजरी से हुई थी। अब मुझे 1-2 दफ़ा ये चीज़ भूली कि जी उनकी डेथ किस तरह से हुई, तो फिर मैंने उसको सारा सर्च आउट किया, फिर मैंने उसको साथ वहीं पे एमसीक्यू के साथ मैंने लिख लिया था, कि वो ऐसे हॉर्स से गिरे थे, वो जंग में थे, तो घोड़े से गिर के उनकी जो है वो थाई पे ज़ख्म आ गया, फिर उनकी उसके साथ इवेंचुअली डेथ हो हम्म, गई। तो सर मुझे फिर इंटरव्यू में उस दैट्स चीज़ ने फाइन। इतना ज़्यादा हेल्प आउट किया कि मतलब मुझे 2-2 दफ़ा चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ी, बस मेरा वो चीज़ काम आई। हाँ, आपने लेकिन मैंने सर जो चीजें हमने नोट की हैं वो ये हैं कि आपने अपने बुलेट पॉइंट्स बनाते चले गए, जी और सर, जी आप सर। जो है वो उनको इस तरह से आपने रखा कि कम टाइम में रिवाइज करें। आखिर में जी, जी। सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस और उसके बाद हमारा सेशन भी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। मिस हरीश, जी। आप ये बताइएगा, जब आपके मॉक सेशंस थे तो मॉक सेशंस में मैं भी था, और हमने जब मॉक सेशंस आपके कनेक्ट करवाए थे और इतना टफ टाइम दिया था कि मेरा नहीं ख्याल कि हार्डली कभी हमने आपको ग्रीन सिग्नल दिया हो कि दैट्स फाइन, कि अब जो है वो जी यू सर। कैन गो। और हमने जी। जब भी क्वेश्चंस होते थे और वो शायद डिफिकल्टी लेवल हमने खुद इतना रखा होता था, इतना प्रेशराइज हमारे पास हो जाते थे
आपको वैसे कभी इस चीज़ का वहाँ पे पैनल के सामने जाके इदराक हुआ, फ़ील हुआ कि इन मॉक सेशंस की वज़ह से आपको इंटरव्यू जो है वो वहाँ पे जो एक्चुअल इंटरव्यू था शायद वो हमारे मॉक सेशन से भी ज़्यादा आसान लगा हो कि और बेहतर परफ़ॉर्मेंस वहाँ सर पे रही हो? सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको ज़रा बताइएगा? मेरा इस अकेडमी के साथ एक्सपीरियंस था सर। मैंने जब ये चीज़ें शेयर करना शुरू की तो मैंने कहा था कि जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हेल्प आउट किया था वो ये था कि यहाँ पे जो हमारे सैंपल इंटरव्यूज़ हुए थे और सर क्योंकि वो हमारा डेली बेस पे होता था और हुँ, डिफरेंट हुँ। क्लास फेलोज़ को जब आप फीडबैक देते थे कि आपकी ये चीज़ मिसिंग है, आपने ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है, आपकी लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज़्ड है, आपका नॉलेज कॉम्प्रोमाइज़्ड है, आपका करंट अफेयर वीक हुँ, है ये हुँ। वो। सर वो करते-करते जब इवन आप दूसरों की भी वीकनेसेस बता रहे होते थे तो वो लग ये रहा होता था कि आप हमें कह रहे हैं मतलब हर चीज़ क्योंकि हम लोग सारे एक ही जॉब के लिए जा रहे थे। जो एक में वीकनेस है हुँ, वो ऑब्वियसली वो हमने भी ठीक करनी थी। तो सर उससे हुआ ये था कि उन हुँ। फीडबैक्स के थ्रू और उन प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ के थ्रू और जितना टफ टाइम वहाँ पे दिया गया था, उसके थ्रू फिर जेन्युइन हुँ, एक्चुअल इंटरव्यू में जाके मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि हुँ, मुझे नहीं लगा मतलब मुझ पे वो प्रेशर नहीं था कि जो अ, शायद हुँ, बिल्कुल एक नेव बंदा जाता जिसने कभी इंटरव्यू प्रैक्टिस ही नहीं किया था, हुँ, तो हुँ, मतलब उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, लेकिन मुझ पे नहीं था। बस जब मुझे वो बुला रहे थे, जब हुँ, उन्होंने मेरी फाइल हुँ, मुझसे ली थी तो वहाँ हुँ, पे असिस्टेंट थे उनकी कोई। फाइल जब उन्होंने मुझसे ली थी तो वहाँ पे सर हुँ, एक बालकनी थी, तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मतलब जैसे थोड़ा-सा प्रेशर होता है। मैं वहाँ पे गई, मैंने बस हुँ, 1-2 लंबे-लंबे साँस लिए एंड बिलीव मी आई वाज़ सो एक्साइटेड फॉर दिस जॉब क्योंकि सर एक चीज़ होती है ना जितनी आपने एफर्ट की हुई होती है ना तो उसका आपको उसकी इतनी श्योरिटी होती है और आप जिस तरह से इस प्रोसेस से होके गए हुए होते हो, सो वो काफ़ी मैटर करता है आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में और एग्ज़ैक्टली, आपको एग्ज़ैक्टली जी। और मज़े की बात ये है कि जिस सेशन में चूँकि आपको पता है कि एमओसीसी के इंटरव्यू सेशंस में जो हैं वो डिफरेंट टाइमिंग्स में चलते थे। जिस सेशन में आप थे, जी। उससे 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके जी, तुराब जी। थे, तुराब को भी आपने सुना होगा, जी, तुराब जी, जी, जो बिल्कुल। 28 नंबर पे हैं जी, जी। और तुराब का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा होता था, ख़ुसूसन तुराब को जो है वो जब लेकिन तुराब भी हमारे पास जब मॉक सेशंस चल रहे होते थे, तो उनको फ़ील हो रहा होता था कि शायद यहाँ पे मुश्किल ज़्यादा है। सायरा जी, जी। हसन थे और इसके अलावा ज़ारा थे और आप जो हैं, तो हमारे पास ये ओवरऑल जो सक्सेस रेशियो थी उसमें डेफ़िनेटली मॉक सेशंस का एक रोल ज़रूर रहा है। आप मॉक सेशंस कहीं पे ना भी लें, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर करें कि जब आप किसी चीज़ से, किसी भी रास्ते से बारहा गुज़र रहे होते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो रही होती है और दूसरे नंबर पे जब आपसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं मिसेरी जब हम सोलो रेस में होते हैं ना, हम अकेले दौड़े होते हैं, हमें लग रहा होता है कि आई एम द विनर लेकिन जब जी, हमारे जी। साथ बाकी सब भी आते हैं, फिर हमें पता जी, चलता है जी। कि वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग। सो अभी जी, हम जी, ना कुछ बिल्कुल। क्वेश्चंस लेना चाहेंगे पार्टिसिपेंट्स के, हमारे पास 25 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं। सो जी, मिस प्लीज़। हैरिश ने किस तरह से जो है वो तैयारी की, मिस हैरिश ने क्या किया, वो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो मिस्टर नुमान इज सेइंग दैट please try to speak in English for your convenience, Mr. Numan. We have especially requested Ms. Sarish to use Urdu language because some participants are not from English, they are from Urdu. So that is the reason we are using the very Urdu language. But if in case you want, we may translate this very Urdu version for you, and we may later on communicate you in your desired language. But right now, we are bound to use that language that is convenient for every person. Otherwise, we are going to cut out a major chunk of from our participants. तो अगर participants का कोई question है तो वो अपना questions पूछ सकते हैं और अपने questions को आप write कर सकते हो chat box के अंदर जो है खसूसन हमारे साथ जो हैं वो माहा मलिक हैं जी माहा आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम मैम एंड सर बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम वालेकुम जी मैम मुझे ये पूछना था कि अगर पैनल के सामने हम जा रहे हैं फॉर लेक्चरशिप और वो हमें इंटरव्यू कर रहे हैं इंग्लिश के पोस्ट के लिए, तो ये लोग जो है इतना ज़्यादा फोकस फॉरेन के या जीके पे हो गया ना, इतना इन पे क्यों फोकस करते हैं? एक्चुअली ये जो आपका जॉब एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 3-4 पोर्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस भी होंगे, लिंग्विस्टिक्स के भी होंगे और आपके करंट अफेयर्स के मतलब जीके के क्वेश्चन होंगे। जीके में फिर अलग मज़ीद काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जैसे इस्लामियात हो गया, फ़ास्ट स्टडीज़ हो गया ये वो। एक्चुअली किसी भी जॉब के अंदर सिर्फ़ आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करना कभी भी क्राइटेरिया नहीं रहा। ये शुरू से हम्म। हर चाहे वो एनटीएस है, चाहे वो पीपीएससी, चाहे वो एफपीएससी है। एफपीएससी के अंदर भी इवन
आपका अलग से जीके का एक सब्जेक्ट होता है। हालाँकि वहाँ पे कई लोग कहते हैं कि हम लोग हमारा बैकग्राउंड आर्ट्स का था, हमसे वो क्यों एबिलिटी के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, हमसे मैथमेटिक्स क्यों करवा रहे हैं, हमसे साइंस के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, लेकिन बस ये होता है। और ये बेसिकली ये देखने के लिए होता है कि कोई बंदा भी कितना कनेक्टेड है से अपने इर्द-गिर्द होने वाली अपडेट्स और अपनी जो इर्द-गिर्द होने वाली चीज़ें उनसे। तो ये मतलब बेसिकली आपका नॉलेज चेक हो रहा होता है और आपका करंट नॉलेज चेक हो रहा होता है और ये बड़ा ज़रूरी होता है तो किसी के भी जी, जी। जी, जी। तो इसके लिए हमें मतलब एक सब्जेक्ट के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसका जी, मतलब जी। है कि हम सिर्फ़ उस सब्जेक्ट से खुद को अटैच नहीं करेंगे। तो फिर जी, हमें जी। जो है मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए एक पोस्ट के लिए। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे और और मैं कमीशन आपको आप में ये जी, चीज़ ढूँढ रहा होता है कि आप मतलब एक हुँ। वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हो बिकॉज़ आपने जब एक डील स्टूडेंट्स को करना है, आपने अपनी पूरी नेशन को डील करना है और हुँ, आप सिर्फ़ ये नहीं कर सकते कि आपको बस उन्हें सिर्फ़ सब्जेक्ट पढ़ाना हो, बल्कि टीचर की एक पूरी पर्सनैलिटी काउंट करती है। सिर्फ़ ये तो नहीं ना कि आपने क्लास में जाना है, तो बस आपको जो लेसन है, वो पढ़ा के आ जाओ। बट योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न समथिंग एंड टू ग्रो एंड टू इवॉल्व। तो कमीशन के लिए ये क्राइटेरिया है कि वो इन सब चीज़ों को हुँ। स्टिल जो है वो चेक करता है, मैम ये तो बात मेरा है। क्वेश्चन आपसे ये रहेगा आखिर में जी प्लीज़, कि जी आपने प्लीज़। इन सब को कैसे जो है एक मतलब एक बॉल में कैसे मिंगल किया इन सबको? आई वांट जी, टू जी, नो मैं ज दैट। जी, जी, मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सोना छोड़ दिया था। कि बस मतलब मेरा एक क्रेज़ था, जुनून था कि बस मैंने बहुत अच्छा, बहुत क्वालिटी का, बहुत स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन करनी है। सो उसके लिए मैंने अकेडमी जॉइन की थी रिटन के लिए अलग से और फिर हम फेलोज़ ने मिलके उसको प्रिपेयर किया था और मैंने जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स थी इसकी रिटन के लिए, मैंने वो सारी की सारी प्रिपेयर की थी। फिर मैंने अपना एमए का सारा कोर्स निकाला, मैंने उसको डिटेल के साथ पढ़ा। एक्चुअली हुआ थोड़ा ये था कि एक तरह से हम लोग ब्लेस्ड थे कि हमें टाइम काफ़ी मिल गया था। तो मतलब हमारे लिए कोई इस तरह से एक वो नहीं थी चीज़ कि जी अब हमने फ़ौरन-फ़ौरन से सब कुछ तैयार करना है। तो उस टाइम के मिलने की वज़ह से मुझे ये हुआ कि मुझे काफ़ी सारी स्पेसेस मिल गई और मेरा ये भी ख़्याल है कि अगर हम टारगेट करते हैं ना कि हमने एक चीज़ स्टैंडर्ड की करनी है, तो उसके लिए बेशक मेहनत तो लगती है, टाइम भी लगाना पड़ता है आपको, लेकिन फिर ये होता है कि आप उसको मेंटली पॉसिबल कर लेते हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर रहे हो कि दिन में अगर आप 2 या 3 ऑथर्स के एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें इंग्लिश के अपने सब्जेक्ट के, फिर साथ ही आप ऐसे करें कि अगर सिर्फ़ आप 100 क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज़ के प्रिपेयर कर लेते हैं इसके जनरल नॉलेज के हवाले से, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीएससी जो पास्ट में पूछती रही है आपसे, हुँ। आपने उसके सिर्फ़ 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए हैं और नेक्स्ट डे आपने उनको नेक्स्ट करने से पहले सिर्फ़ उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया है, तो वो आपके माइंड में जनरली कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स होती ही जाती हैं, हुँ, हुँ। कि ये चीज़ अगर यूँ हुई है तो वो दैट्स नेक्स्ट गुड। यूँ होगी। जी, जी। और न्यूज़पेपर का मैंने बिल्कुल आपको ऐसे बताया ही कि है। न्यूज़पेपर मेरी एक अच्छा ऐसी इसमें चीज़ है जो जी, इसमें डेफ़िनिटली आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू बट हमारे पास ना अभी सेशन थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। हम इसको चूँकि पार्टिसिपेंट्स कुछ काफ़ी क्वेश्चन्स हैं, आप सब जी, जी। पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो लिंक आपके पास ऑलरेडी आया है, उसी पे दोबारा क्लिक करेंगे और उसी से आप दोबारा जॉइन करेंगे। हम सैटिश आपके सिर्फ 10 टू 15 मिनट्स मोड़ लेंगे, जैसे ही हम वापस आते हैं, हम ये जी, जी, प्लीज़। पार्टिसिपेंट के जो क्वेश्चन्स हैं, ये हम आंसर उससे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जी, आप प्लीज़। आंसर कीजिएगा और कुछ अगर मुझे फ़ील हुआ कि मैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें डेफ़िनेटली करूँगा। सो जी, जी। हम जो है वो ये सेशन जैसे ही खत्म हो रहा है, तो हम जॉइन कर रहे हैं दोबारा से उसी लिंक से जिससे हमने पहले जॉइन किया है और हम जी, अपनी जी। डिस्कशन को यहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ये जो नुमान साहब हैं, मदीहा कौसर हैं, आसिया डार हैं, मुदस्सिर रज़ा हैं, इनके क्वेश्चन्स को आंसर करने की कोशिश करते हैं। सो जी, कमिंग बैक ज़रूर। अभी हम वापस जी, आ रहे हैं। ज़रूर। ज़रूर, ठीक है।